पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसको लेकर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया हुआ है। और अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, थाना प्रभारी पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। यहाँ पर लगातार आदिवासियों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। हम बैठक करते हैं, उस बैठक को रोका जाता है। हम पुतला दहन का कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम को रोका जाता है। और ज़बरदस्त पुलिस बल लगाकर रोका जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं हो रही है और उसी को लेकर आज हम लोग STSC थाना में आए हैं। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं STSC थाना पर हूँ। क्यों हूँ तो आपको बताते चले, सिरमटोली मामले में देर रात को काम शुरू हो रही थी। सूचना पर वहाँ लोकतंत्र 19 की पत्रकार सुनीता मुंडा पहुंची हुई थी पत्रकारिता करने के लिए। और लगातार आपने देखा होगा, सिरमटोली को लेकर दिन हो या रात हो, आंधी हो या पानी हो, बरसात हो, सिरमटोली मामले को लेकर खास कवरेज करती हुई दिखती थी। लेकिन जिस तरीके से उनके मोबाइल को पुलिस पदाधिकारी के द्वारा फेंक दिया गया, यानी कह सकते हैं एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक हमला के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि झारखंड में पहली बार इस तरीके के किसी पत्रकार के मोबाइल फोन को छीन करके फेंक दिया गया, यानी एक कह सकते हैं पत्रकार के ऊपर तमाचा है। फिलहाल उसी को लेकर STSC थाना पहुंची हुई है, क्योंकि पहली आदिवासी पत्रकार के तौर पर उभरी है सुनीता मुंडा, जो आप सभी जानते हैं। खासतौर पर आज STSC थाना पहुंची थी और बतौर शिकायत उन्होंने दर्ज किया है। क्या शिकायत दर्ज किया है, हम लोग पूरा वार्ता करेंगे। फिलहाल आदिवासी होने के नाते पूरे संगठन के लोग भी पहुंचे हुए हैं और हम लोग सभी से वार्ता करेंगे। क्या कुछ खास क्या कुछ बातें हुई आदिवासी जन परिषद के महिला उपाध्यक्ष, उनसे हम लोग जुड़ेंगे। कुंदर सिंह मुंडा जी से क्या कहेंगे। देखा जाता था झारखंड में कि आदिवासियों के ऊपर हमले होते हुए, लेकिन आदिवासी पत्रकार के ऊपर इस तरीके का मोबाइल पकड़ करके छीन कर फेंक देना, क्या कुछ कहना। हाँ, देखिए, अब तो यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अबुआ सरकार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ लोकतंत्र नाम का जो शब्द है, जो जिसको लोकतंत्र को पूरे मान सम्मान के साथ पूरे देश की जनता या फिर जनप्रतिनिधि हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सारे लोग लोकतंत्र को एक उसकी महत्व को समझते हैं। और एक बहुत खूबसूरत ये शब्द है और इसी लोकतंत्र से पूरा देश चलता है। और हमारे देश के लोकतंत्र को पूरा दुनिया निहारता है। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अबुआ सरकार में आदिवासी या यहाँ के झारखंडी मूलवासियों के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पत्रकार आदिवासी मूलवासियों का या झारखंडी जनता का या गरीब गुरबों का आवाज होते हैं और उस आवाज को कुचलने के लिए पत्रकारों पर हमला किया जाता है। पत्रकार जब अपने मीडिया के माध्यम से रिकॉर्डिंग करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उस वक्त पुलिस प्रशासन द्वारा उनका जो माइक है उसे छीना जाता है, मोबाइल को छीन कर फेंक दिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं इस झारखंड में, इस रांची में किया जा रहा है। और देखा सिरमटोली मामले में वहां पर जिस तरीके से रात के अंधेरे में काम हो रहा था, तो उसका जब इस तरीके से पत्रकारिता कर रहे कईयों को कवरेज करने से रोका जा रहा था, क्या कहेंगे। क्या आवाज को बुलंद करने नहीं देना चाहती सरकार, क्या कहेंगे। क्या समस्या का हल ढूंढने के बजाय। नहीं, आपने जो कहा वो सही है और यही बात यहाँ पर हो ही रही कि समाधान की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मामलों को और ज्यादा उलझाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर लगातार आदिवासियों की आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। हम बैठक करते हैं, उस बैठक को रोका जाता है। हम पुतला दहन का कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम को रोका जाता है और जबरदस्त पुलिस बल लगाकर रोका जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं हो रही है और उसी को लेकर आज हम लोग STSC थाना में आए हैं। और जो डोरंडा थाना प्रभारी हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसको लेकर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया हुआ है। और अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है,
थाना प्रभारी पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी थे कुंदन सिंह मुंडा। खासतौर पे अलग झारखंड राज्य के बनने के बाद 25 साल के बाद आदिवासियों ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है और चीज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से और अपनी बातों को रख रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से जब वे आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ों को दबाते हुए कई वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तमाम कई संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, सभी से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल डोरंडा थाना प्रभारी आरोप है कि उनके द्वारा मोबाइल को छीन लिया गया, फेंक दिया गया। पूरा मामला जांच का विषय है और जांच भी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।